हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 नवंबर की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फूड फ्लक्स नाम का एडिटोरियल। देखिए, फूड फ्लक्स का मतलब क्या है। तो यहाँ एक वर्ड है फ्लक्स, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस चेंज। क्या मतलब है? कंटिन्यूअस चेंज, लगातार परिवर्तन। तो इसका एक सिनोनिम ट्रांजिशन भी हो सकता है। ट्रांजिशन तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो लगातार परिवर्तन है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे समझाया गया है कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा है फूड कॉस्ट, मतलब जो फूड की लागत कीमत है, जो भी मतलब कीमत है वो, एंड द अक्टूबर टाइडिंग्स। इसको टाइडिंग्स पढ़ते हैं और ये न्यूज़ या इंफॉर्मेशन, ये इसका मतलब है, न्यूज़ या इंफॉर्मेशन। तो देखिए, फूड फ्लक्स का मतलब हो गया फूड की कीमतों में परिवर्तन। और किसको लेकर लिखा है? फूड कॉस्ट को लेकर, जो भोजन की कीमत है उसको लेकर। और अक्टूबर टाइडिंग्स, और अक्टूबर में क्या न्यूज़ मिली है इस कॉन्टेक्स्ट में, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे समझाया गया है अमिड द कूलर हेडलाइन इन्फ्लेशन। अमिड का मतलब होता है के बीच, प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसका ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और द है वो डिटर्मिनर है। कूलर है, इसका मतलब देखिए, कूल का मतलब एक तो होता है ठंडा। यहाँ जो कूल है इसका मतलब है कम होना। ठीक है, इंटेंसिटी कम होना, लेस इंटेंस होना। तो ये कह रहा है कूलर है तो डिग्री कंपैरेटिव है। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दो चीजें होती हैं। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। अगर आप बात करोगे हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो इसके अंदर तो क्या होगा कि टोटल इन्फ्लेशन होगी। इकोनॉमी के अंदर जो पूरी इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, सभी चीजों को अगर शामिल आप करते हो तो उसे तो हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर फूड और एनर्जी को निकाल देते हो उसमें से, इसमें क्या होता है, फूड और एनर्जी को अगर आप निकाल दोगे, इसमें से माइनस करेंगे किसको? फूड और एनर्जी, तो फिर हम इसमें कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। जबकि इसमें फूड एनर्जी भी शामिल होता है। ये समझ लीजिए, टोटल इन्फ्लेशन है। पूरी महंगाई की बात अगर करोगे, मुद्रास्फीति की बात करोगे, तो वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कूलर है तो इसका मतलब है कंपैरेटिव तरीके से, तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी मतलब ढीली पड़ी हुई है, कह सकते हो, थोड़ा सा कम है, थोड़ी इंटेंसिटी कम है, इसलिए कहा है कूलर। तो अमिड द कूलर हेडलाइन इन्फ्लेशन, टोटल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी धीमी पड़ी हुई है, थोड़ी सी महंगाई कम हुई है, उसी बीच फूड प्राइस प्रेशर्स, जो भोजन की कीमतों का दबाव है, पोज अ रिस्क, वो यहाँ खतरा का मतलब पैदा कर रहा है ना। पोज जो है इसका मतलब है कोज, या फिर इसका मतलब है क्रिएट। तो ये खतरा पैदा कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए, अमिड द कूलर हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है और टोटल इन्फ्लेशन है उसके बीच, ठीक है, टोटल इन्फ्लेशन के बीच जो फूड प्राइस प्रेशर्स हैं, वो यहाँ पे खतरा पैदा कर रहा है। प्रेशर्स की वर्ब है वो यहाँ पे पोज है, क्योंकि प्रेशर्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे पोज है, प्लूरल वर्ब है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल, वरना क्या कहते हैं? सिंगुलर। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस होगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा, अन्यथा ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, अब देखिए, इन अक्टूबर इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ईज्ड, ईज का मतलब है कूल हुई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कूल्ड, थोड़ी सी धीमी पड़ी है, मतलब इंटेंसिटी कम हुई है। तो अक्टूबर में जब आप पर्टिकुलरली किसी मंथ की बात करते हो, पर्टिकुलरली किसी ईयर की बात करते हो, तो इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इन अक्टूबर, अक्टूबर में भारत की जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ना, ये एक कह सकते हो कि सूचकांक है, या फिर कहें कि एक इंडेक्स है, जो बताती है कि उपभोक्ता को कितना मतलब महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, वो वाली बात है। तो अक्टूबर में भारत का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन थोड़ा धीमा पड़ा और कहाँ पहुंच गया? 4 मंथ लो, 4 महीने के निम्नतम स्तर पर। और वो कितना है स्तर? 4.87%। ठीक है, इन्फ्लेशन की वर्ब क्या है? ईज्ड है। वाइल, जबकि होलसेल प्राइसेस, जबकि जो खुदरा कीमतें हैं, जी सॉरी, जो थोक कीमतें हैं, होलसेल प्राइसेस हैं, वो डिक्लाइन हुई है। इसकी वर्ब क्या है? डिक्लाइन। ये हो गया मतलब कम होना, गिरना। ये ईयर ऑन ईयर, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। जब दो एक जैसी नाउन होती हैं, जैसे ईयर दे रखा है लेफ्ट में, राइट में भी आपको ईयर दे रखा है, बीच में ऑन है वो प्रेपोजिशन दे रखा है,
तो अगर प्रेपोजिशन अपने दोनों साइड में सेम टाइप्स ऑफ नाउन्स लेता है तो दोनों ही नाउन्स कैसी होती हैं, सिंगुलर। तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, जबकि वाइल है वो कंजंक्शन है जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो खुदरा जो मतलब थोक कीमतें हैं उसमें गिरावट आई है साल दर साल। अगर देखें फॉर द 7th सक्सेसिव मंथ, सक्सेसिव का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव, लगातार। तो कह रहा है 7वीं बार लगातार यहाँ पे मतलब 7th सक्सेसिव मंथ, लगातार 7वें महीने में अगर साल दर साल देखें हम तो गिरावट आई है, ठीक है, बाई अ माइनर 0.5%। कितनी, केवल इतनी तक ही आई है। माइनर मतलब मेजर का ऑपोजिट है, मेजर अगर होता तो भारी भरकम होता, सब्सटेंशियल होता, कंसिडरेबल होता, लेकिन माइनर है इसका थोड़ा कम है, तो 0.5% ये हल्की फुल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। फिर समझिए यहाँ से और 0.5% तक अगर पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट आपका था ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, इसकी वर्ब है ईज्ड। दूसरा सब्जेक्ट था होलसेल प्राइसेस, इसकी वर्ब है डिक्लाइंड। ईयर ऑन ईयर वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ही लिया। और सक्सेसिव का मतलब कंसेक्यूटिव होता है, एडजेक्टिव है। तो कह रहा है अक्टूबर में भारत का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वो थोड़ा धीमा पड़ के 4 महीने के न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया। वो स्तर बता रखा 4.87%, जबकि जो थोक कीमतें हैं उनमें गिरावट आई है साल दर साल। अगर देखें तो लगातार 7वें महीने ये गिरावट देखने को मिली है, और कितनी तक मिली है, 0.5%। इस बाई का मतलब है एक लिमिट बता रहा है कि यहाँ तक, ठीक है। ऑल्दो ओनली मार्जिनली लोअर देन, ऑल्दो यद्यपि कंजंक्शन है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। जो वाइल काम करता है वही ये भी काम करता है। मार्जिनली मतलब आंशिक रूप से, ठीक है, लाइटली। लोअर देन, लोअर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग है। तो जब भी डिग्री कंपैरेटिव लगाते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो यद्यपि केवल मार्जिनली लोअर देन द 5% रिटेल इन्फ्लेशन इन सितंबर। तो देखिए सितंबर में क्या था, खुदरा जो कीमतें महंगाई थी वो 5% थी, उससे केवल आंशिक रूप से कम रहा, ठीक है। अक्टूबर का जो प्राइस राइज पेस है, अक्टूबर का जो प्राइस राइज कीमतों में बढ़ोतरी पेस मतलब गति, तो यद्यपि केवल आंशिक रूप से कम, कितना कम, 5% से थोड़ा सा कम खुदरा महंगाई कौन से महीने में, सितंबर में। ये भी पर्टिकुलरली सितंबर की बात है इसलिए इनका प्रयोग है। तो अक्टूबर की जो प्राइस राइज जो पेस रहा विच इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट इन जून, विच यहाँ पे आ रहा है किसके लिए, अक्टूबर के प्राइस राइज के लिए, जो कि इज आ रहा है इसकी वर्ब, जो एग्जैक्टली कितना है, उतना ही है जितना कि जून में रहा था। ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये दैट आ रहा है प्राइस राइज के लिए। इसने प्राइस राइज को रिपीट नहीं किया तो यहाँ पे इसके स्थान पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर लिया, ठीक है। मैंने बहुत बार पिछले सेशंस में बताया है कि अगर इसके बाद आप नाउन देखते हैं तो इसे बोला करो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर आगे नाउन नहीं देखते हैं तो इसको बोला करो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यद्यपि ये केवल आंशिक रूप से कम रहा, कितना, 5% से कम। किसकी बात कर रहा है, खुदरा महंगाई की। कौन से महीने की, सितंबर में। तो अक्टूबर का जो प्राइस राइज पेस है जो कि एग्जैक्टली कितना रहा, जितना कि जून में रहा था, श्योरली रिप्रेजेंट्स। अब फिर से पेस पे आ जाओ, इस पेस की वर्ब है रिप्रेजेंट्स, ठीक है। श्योरली है वो एडवर्ब है, निश्चित रूप से। तो अक्टूबर में जो प्राइस राइज पेस है, कीमतों में बढ़ोतरी की जो गति है, वो यहाँ पे निश्चित रूप से दर्शाती है क्या, सम रिलीफ, थोड़ी राहत। किसके लिए, फॉर द 3rd सक्सेसिव मंथ, लगातार तीसरे महीने के लिए। और तीसरा महीना कहां से गिन रहे हो, फ्रॉम जुलाई 15 मंथ हाई पेस ऑफ ओवर 7.4%, जुलाई से, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर तीसरा महीना, ठीक है। तो ये गिन रहा है जुलाई से। जुलाई का जो 15 महीने का हाई पेस रहा था और वो कितना रहा था, 7.4% से ज्यादा। इस ओवर का मतलब क्या है, मोर देन। ये आपकी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है मोर देन, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका मैं स्क्रीन पीडीएफ और जो वर्ड लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया गया था कुछ दिनों पहले, उसमें अभी तक 22 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 23 है। शाम को 5:30 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं इस कोर्स में। ये कोर्स विशेषतया RAS मेंस के लिए लॉन्च किया गया है।
तो जो बच्चे RAS मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और वो स्टूडेंट जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, जो कंपोजिशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेटर राइटिंग सीखना चाहते हैं, प्रेसी राइटिंग सीखना चाहते हैं, इलेबोरेशन सीखना चाहते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखें ये सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं विद PDF। ठीक है, तो ये वाली कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आगे, रूरल कंज्यूमर्स स्टिल फेस, स्टिल होता है दोस्तों इवन नाउ। स्टिल मैंने बहुत बार बताया है पहले भी, इसका मतलब होता है इवन नाउ, मतलब होता है अभी भी। तो रूरल कंज्यूमर्स जो हैं, जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, स्टिल फेस, अभी भी फेस कर रहे हैं क्या, हायर इन्फ्लेशन, मतलब उच्च महंगाई। कितनी, 5.1% की, दो मतलब यद्यपि। तो हालांकि रूरल कंज्यूमर्स अभी भी उनके पास सामने जो है महंगाई का स्तर काफी ऊपर है, और कितना है, 5.1%। कोर इन्फ्लेशन, मैंने कहा था शुरुआत में हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसमें फूड और एनर्जी प्राइसेस भी शामिल किए जाते हैं, और कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, फूड और एनर्जी को हटा दीजिए, बाकी जो इन्फ्लेशन बच गई वो क्या है, कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन अब समझाया है, विच आ रहा है किसके लिए, इस इन्फ्लेशन के लिए, जो कि एक्सक्लूड करती है, हटाती है किसको, एनर्जी और फूड कॉस्ट को, इसको हटा दो। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन जिसमें हम एक्सक्लूड करते हैं एनर्जी और फूड कॉस्ट को। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, इंक्लूड करते हैं इन दोनों को, हैज। अब ये भी चाह रहा था इसके लिए, इसकी वर्ब हो गई एक्सक्लूड्स। फिर से आ जाइए कोर इन्फ्लेशन पर, इसकी वर्ब है हैज। अब कोर इन्फ्लेशन है वो भी थोड़े कूल हुई है, वो भी थोड़ी धीमी पड़ी है, फर्दर मतलब आगे। एंड हाउस होल्ड सर्विसेज इन्फ्लेशन, और जो हाउस होल्ड सर्विसेज इन्फ्लेशन है वो महंगाई जो कि घरेलू चीजों से संबंधित है, घरेलू सर्विसेज से संबंधित है, वो इन्फ्लेशन ड्रॉप हुई है, मतलब डिक्लाइन हुई है, गिरी है। किससे कम आ गई है, 4% से कम। बिलो है वो मोर देन, मतलब लेवल में कम के लिए आता है। अबव है, इसका ऑपोजिट है बिलो। ठीक है ना, अबव का ऑपोजिट है बिलो। अबव इक्वल्स टू 1 अपॉन बिलो, ऐसा मान लीजिए कि ये बिल्कुल उल्टा है अबव का। स्तर में ऊपर की बात करोगे तो अबव आएगा, स्तर में नीचे की बात करोगे तो बिलो आएगा। ठीक है, आफ्टर सेवरल मंथ्स अबव, देखा करना कि काफी महीनों तक तो ऊपर रहा था, अब ये 4% से कम रहा है। सेवरल एक डिटर्मिनर है, इसके बाद में जो आप नाउन लगाते हैं वो प्लूरल आती है, तो देखिए प्लूरल नाउन का प्रयोग है, मंथ्स दे रखा है। ठीक है, तो यहां तक फिर देख लीजिए क्या कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन बताया है, कोर इन्फ्लेशन होती क्या है, ये इन्फ्लेशन हैज ईज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें मतलब ये ईज हुई है, कूल हुई है, फर्दर मतलब आगे। और हाउस होल्ड सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है वो गिरी है, किससे कम आ गई है, 4% से कम आ गई है, किसके बाद, सेवरल मंथ्स तक ऊपर रहने के बाद। आगे कह रखा द राइज इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, इसको बोलते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक है, सब्जियां। तो जो राइज है ये नाउन है, राइज, क्योंकि दैट डिटर्मिनर दे रखा है। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। तो जो बढ़ोतरी है, राइज है कीमतों में, किसकी कीमतों में, वेजिटेबल्स की कीमतों में। विच हैड सर्ज्ड, विच किसके लिए आ रहा है, वेजिटेबल के लिए। वेजिटेबल का वर्ब जो है वो क्या है, हैड सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी है, जो कि ऊपर चली गई थी, किससे ऊपर चली गई थी, 37% से ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे मोर देन के अर्थ में आ रहा है, 37% से ज्यादा चली गई थी इन जुलाई में, ईज्ड टू, अब ये धीमी पड़ गई है, और कहाँ पहुंच गई है, 2.7%, किस में, अक्टूबर में। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहे हैं हाउएवर, हालांकि। हाउएवर का प्रयोग हम करते हैं तब जब विरोधाभासी बातें हमें करनी होती हैं। तो हालांकि जो हमने पहले बातें की है उसका विपरीत चीजें हम लेकर आएंगे यहाँ पे। हालांकि द ओवरऑल अपटिक, अपटिक का मतलब भी उछाल है, इसका मतलब भी इंक्रीज है। जो एक स्मॉल इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं अपटिक। तो टोटल, ओवरऑल मतलब टोटल, ये एडजेक्टिव हो गया, अपटिक यहाँ पे नाउन हो गया, और ये आपका डिटर्मिनर हो गया, और ये आपका एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी होता है। तो हालांकि जो टोटल उछाल है फूड कॉस्ट में, किसके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, ठीक है, परिवारों के लिए। स्टेड फर्म, वो दृढ़ रहा, फर्म मतलब फिक्स्ड रहा एकदम। ठीक है, फर्म का मतलब क्या है, फिक्स्ड रहा, स्थिर रहा। कितना रहा, 6.6% पर। वर्चुअली मतलब होता है नियरली या ऑलमोस्ट, लगभग। अनचेंज्ड है, अपरिवर्तित है, कब से, सितंबर से।
तो हालांकि टोटल जो उछाल है फूड कॉस्ट में हाउस होल्ड्स के लिए वो एकदम फिक्स्ड रहा 6.6%, और ये सितंबर से अब तक बदला ही नहीं है एज अदर इसेंशियल एडिबल्स। जबकि जो बाकी आवश्यक, इसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, एडिबल्स का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, इसके साथ साथ याद रखिए पोर्टेबल भी एक शब्द होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है पेय पदार्थ और एडिबल का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। ठीक है, जबकि जो अन्य जो इसेंशियल एडिबल्स हैं, जो अन्य अदर जो है वो डिटर्मिनर है, इसके बाद में प्लूरल नाउन आती है, या इसको यूं समझिए कि प्लूरल नाउन अगर है तो उसके पहले अदर आता है, जबकि सिंगुलर अगर नाउन होता है तो उससे पहले अनदर आता है। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनर है। तो एज अदर इसेंशियल एडिबल्स, सो जबकि जो अन्य आवश्यक जो खाद्य पदार्थ हैं उन्होंने देखा, सो इसकी वर्ब है। फास्टर प्राइस हाइक्स, कि कहीं तेज गति से इनमें कीमतें बढ़ी थी, हाइक का मतलब इंक्रीज है, और रिमेंड एट एलिवेटेड लेवल्स, या फिर ये उच्च स्तर पर ही रहे। एलिवेटेड का मतलब है अपलिफ्टेड, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और रेज्ड कह सकते हो, बढ़ा हुआ। लेवल्स का मतलब है स्तर, ये नाउन है, और ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये तो उच्च स्तर पर ही रहे, बाकी के जो एसेंशियल एडिबल्स हैं उसमें तो स्तर नीचे आया ही नहीं, ये कह रहा है। और प्राइस हाइक्स काफी फास्टर रही यहाँ पे, किसकी तुलना में, फूड कॉस्ट अगर देख रहे हैं हम, है ना, तो बाकी के जो एसेंशियल्स हैं, एडिबल्स हैं, उनमें यहाँ पे हाइक देखने को मिली। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ दीज, अब इनमें से कुछ जिनमें हाइक देखने को मिली है उनकी बात कर रहा है। इनमें से कुछ जैसे कि दालें हैं, पल्सेज हैं, दाल को बोलते हैं पल्सेज, ये कितना रहा, 18.8% ऊपर रहा, अप। ठीक है, ऊपर। एंड सीरियल, इसको क्या बोलते हैं, सीरियल, ये होता है खाद्यान्न, जो अन्न हम खाने के यूज करते हैं, खाने के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं खाद्यान्न, 10.7% रहा। तो इनमें से कुछ हैं पल्सेज और सीरियल्स, इनका आंकड़ा देखो दे रखा है आपको, मे बी एट्रीब्यूटेड टू। अब ये समझा रहा है कि भाई इसका कारण क्या रहा, जहां जहां एट्रीब्यूट लगाते हो इसका मतलब एस्क्राइब होता है, इसका मतलब क्रेडिट होता है, और इसका मतलब ब्लेम होता है। अगर पॉजिटिव चीज़ों के लिए किसी को बताते हो कि इसको ये एट्रीब्यूट इसके लिए है, ठीक है, एट्रीब्यूट टू लगता है साथ में, जैसे यहाँ पे भी देखो टू लग रखा है, एट्रीब्यूट टू। तो अगर पॉजिटिव चीज़ है तो श्रेय देने को बोलते हैं, और अगर नेगेटिव चीज़ तो ठीकरा फोड़ने को बोलते हैं, दोष लगाने को, दोष मढ़ने को बोलते हैं। तो यहाँ पे कीमतें क्यों बढ़ी, तो वो लेखक बता रहा है मे से, मे बताएगा तो संभावना बताएगा। तो ये शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे चिंताएं हैं, वरीज हैं, किसको लेकर, खरीफ के आउटपुट को लेकर। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि खरीफ की जो फसल बोई जाए, खरीफ की फसल का जो उत्पादन है उसको लेकर चिंताएं हैं, इस कारण से यहाँ पे ये कीमतें बढ़ गई। एन अनसर्टेन रबी प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और दूसरी तरफ क्या चीज है, दूसरी तरफ अनिश्चित संभावना है रबी की क्रॉप को लेकर भी। ठीक है, एज वेल एज हाइक्स इन मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, और साथ साथ में बढ़ोतरी हुई है किसको लेकर, मतलब चिंताएं हैं ये किसको लेकर, कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों के लिए वो बढ़ेगा, ये भी संशय बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है, फिर कह रहा है पल्सेज प्राइसेस वर अप, जो दालों की कीमतें हैं, पल्सेज प्राइसेस हैं, इसकी वर्ब है वर, ये बढ़ गई कितनी, 19.4% एट द होलसेल लेवल। और एक इसकी बात कर रहे हैं हम, थोक कीमतों की बात कर रहे हैं, थोक स्तर पर बात कर रहे हैं। सिग्नलिंग, संकेत देते हुए, सिग्नल का मतलब क्या होता है, इंडिकेटिंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म में, ऐसा करते हुए, संकेत देते हुए, दैट मोर पास थ्रू टू रिटेल प्राइस इज लाइकली, कि यहाँ पे अगर खुदरा कीमत मतलब थोक कीमत इतनी है तो फिर खुदरा कीमत भी बढ़ने की संभावना है। लाइकली का मतलब पॉसिबल है। पास थ्रू का मतलब होता है किसी एक चीज का प्रभाव दूसरे चीज पर पड़ना। जब थोक कीमत बढ़ गई है तो खुदरा कीमतों में भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, फिर देखिए द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले दे लगेगा, इसकी कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको शॉर्ट में एमपीसी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एमपीसी। तो ये जो एमपीसी है आरबीआई की, विच मीट्स, अब ये मीट्स आ रहा है, जबकि देखिए दिसंबर की बात कर रहा है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं 16 नवंबर का एडिटोरियल है। तो जब निकट भविष्य की
कोई फिक्स्ड प्रोग्राम को डिनोट करना हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। ठीक है, देखो नियर फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम, तो फिक्स्ड प्रोग्राम, और ये फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर किसका है? ऑफिशियल है, फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर, और इसके पहले एक वर्ड और जोड़ लो, ऑफिशियल। तो ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर अगर दे रखा है कि अगर आधिकारिक रूप से कोई निश्चित कार्यक्रम है और निकट भविष्य का है, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, मतलब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जैसी भी आवश्यकता हो वैसा, तो ये लगाया जा सकता है। इसलिए देखो यहाँ मीट्स दे रखा है आपको। इसका ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो उसको निकालना पड़ेगा फ्यूचर में मीनिंग इसका। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि दिसंबर के शुरुआत में मिलेगी, है ना, इट्स नेक्स्ट रिव्यू, अगले पुनरावलोकन के लिए, अगले रिव्यू के लिए, इट्स आ रहा है एमपीसी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, विल नॉट बी टू स्वेड, स्वेड का मतलब है इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना या अफेक्ट। अब ये कह रहा है टू अफेक्टेड, टू इन्फ्लुएंस, वो भी इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, किससे? अक्टूबर की न्यूज से, है ना, अक्टूबर की टाइडिंग्स, टाइडिंग्स क्या? इंफॉर्मेशन या न्यूज। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी अक्टूबर के टाइडिंग्स से। बीच में बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली मीटिंग कब है, ये सब बताया है। एज पर इट्स 5.6% एवरेज इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब लिखिए गैस, अनुमान, एज पर का मतलब इसके अकॉर्डिंग, तो अपने 5.6% एवरेज इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग औसतन जो महंगाई का अनुमान है वो कितना रहना है? 5.6%। तो इसके अकॉर्डिंग तो औसतन यहाँ पे महंगाई का अनुमान है वो 5.6% रहना है फॉर दिस क्वार्टर, इस तिमाही के लिए। क्वार्टर का मतलब क्या है? तिमाही। तो इस क्वार्टर के लिए जो औसतन महंगाई का अनुमान है वो 5.6% रहना है। तो इसके अनुसार अब ये 5.6% क्या है? ये पिछले क्वार्टर से कम है, डाउन है, और कितना था पहले? 6.4%। नवंबर एंड दिसंबर में वेल सी, तो इसके अनुसार नवंबर और दिसंबर में मतलब ऐसा हो सकता है कि इनको देखने को मिले, इन 2 महीने में देखने को मिले एवरेज इन्फ्लेशन कितनी रह जाए, औसतन महंगाई कितनी रह जाए? 5.95% रहने की संभावना है। फ्रैक्शनली मतलब तुम कह सकते हो बहुत ही कम अंतर से। फ्रैक्शन क्या होता है? छोटी जो संख्या, मतलब भिन्न संख्या होती है उसको बोलते हैं हम। तो फ्रैक्शनली मतलब पार्शियली या आंशिक रूप से, मार्जिनली, इसको आप मार्जिनली मान लीजिए। शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी रह जाना, तो थोड़ा सा कम रहेगा ये, किससे? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। अपर मतलब ऊपर का, टॉलरेंस मतलब एंड्योरेंस, सहनशीलता, थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट। तो इन्होंने कह रखा है कि हमारा जो सहनशीलता वाला स्तर है, जो भी अपर, सबसे ऊपर वाला स्तर जो है, इससे ऊपर हम इस चीज को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इतना जो स्तर है ना, उससे ये थोड़ा सा क्या रहेगा? कम रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ये मतलब है। शॉर्ट के साथ ऑफ लगता है, और शॉर्ट ऑफ का मतलब है कमी रह जाना। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।